नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आपातकाल के 50 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली का इनके पास जवाब नहीं है। काला धन लाने की बात थी, वो कहां है? ये लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए आज नाटक रच रहे हैं और संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है, उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो चीज समाप्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय के दौरान 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू किए जाने के 50 साल पूरा होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उस समय इंदिरा गांधी लोकतंत्र की हत्या करती थी। आज उनके पोते और कांग्रेस हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वो दौर लोकतंत्र का काला दौर था, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय घोषित आपातकाल लागू किया था और फिलहाल देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल लागू है। देखिए, मैं तो एक छात्र आंदोलनकारी था। जब 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ तो मैंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जब 1975 में 25 जून की अर्धरात्रि को जब श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया तो उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी ला दिया और देश के जितने भी विपक्ष के बड़े नेता थे, जो जहां था वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। और उस जमाने में सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करते थे। आज की तरह न सोशल मीडिया थी, न इतने प्रिंट डिजिटल मीडिया थी, तो सभी पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। उस समय सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, तो दूरदर्शन में सिर्फ सरकार की बातें आती थी, सिर्फ इंदिरा गांधी के चेहरे आते थे। इसलिए हम लोगों ने उस समय कहना शुरू कर दिया कि ये दूरदर्शन नहीं है, इंदिरा दर्शन है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक तानाशाह महिला के रूप में सामने आई और इमरजेंसी लागू कर दिया। लोगों पर इतने जुल्म सितम ढाए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति डरा हुआ था। लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन नसबंदियां करा रही थी। तो लोकतंत्र की हत्यारा कहे या हत्यारिन कहे तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
आज उनके पोते और कांग्रेसी लोग हाथ में संविधान की कॉपियां लेकर घूमते हैं, तो उस समय कहां चला गया था संविधान? जब संविधान में श्रीमती गांधी ने संशोधन कर दिया, उस समय जिसे मन चाहे वो ऊपर ले जाती थी, जिसे मन चाहे डिमोशन कर देती थी। जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वो समय था जिसे हम आज काला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, कांग्रेस पर आरोप लगा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले मुझे लगता है 1 साल पहले राहुल जी ने स्वीकार किया था कि आपातकाल एक गलती थी। चलिए, हम गलती, लेकिन इतिहास से आप सीखते नहीं हैं और उसको सामने रखकर आप राजनीति करते हैं तो आप भविष्य नहीं बना सकते हैं देश का। आपातकाल की जहां तक बात है, 1.5-2 वर्षों तक आपातकाल चला। उसके बाद के चुनाव में जो आपातकाल के विरोधी थे उन्होंने सरकार बनाया, इस देश में सत्ता संभाला। लेकिन वही 1977 के चुनाव के बाद तुरंत 1980 का चुनाव हुआ, 2.5 साल भी वो सरकार नहीं चला सके और 80 में पुनः इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। आखिर क्यों? जनता से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, आपसी कन्फ्लिक्ट थे उस समय के तत्कालीन राजनीति में लोगों के बीच, सत्ता की महत्वाकांक्षा रही होगी, और नहीं तो एक नैरेटिव जो सेट किया गया था वो झूठा साबित हुआ होगा। उस समय 80 में 77 में जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1980 में उनकी स्थापना हुई। तो कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगा कि हमने आपातकाल लागू किया, हमने संविधान की धज्जी उड़ाई उस समय में 1975 में। लेकिन पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। कांग्रेस के जमाने में उस समय में आपातकाल लगा तो मानिए कि सेंसरशिप किया हुआ सारे लोग बोलते हैं कि समाचार पत्रों पर नेताओं को जेल भेजा गया। लेकिन यहां भी तो वही हो रहा है पिछले 11 वर्षों के दौरान। आखिर क्या हो रहा है? अगर कोई मीडिया जगत जो है सरकार के खिलाफ बोलती है तो उसको दबाया जा रहा है कि पक्ष में बोलिए, और नहीं तो उस मीडिया हाउस को ही खरीद लिया। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की भूख में कांग्रेस ने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया था और आम नागरिक, प्रेस और कोर्ट के अधिकार को सीमित किया था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भी कांग्रेस की यही मंशा है और वह सत्ता के लिए संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था का गला घोटना चाहती है। आज ही के दिन 1975 में इस देश में काला अध्याय लिखा गया। किस तरह से एक परिवार ने सत्ता की भूख में देश को इमरजेंसी में झोंक दिया, लाखों आम नागरिक को जेल में भेज दिया। आम नागरिक हो, प्रेस हो, कोर्ट हो, सभी के अधिकार को निलंबित करने का काम किया। और यही सत्ता की भूख आज भी कांग्रेस में बड़ा स्पष्ट दिखती है। जब भी उन्हें मौका मिलता है, संविधान अथवा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने से वो नहीं चूकते। दरअसल कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की हत्यारिणी रही है। इन्हें संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। सत्ता की भूख में ये कुछ भी कर सकते हैं और देश आज इसे काला अध्याय के रूप में मना रहा है। और ये सदियों तक याद किया जाएगा कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने सत्ता की भूख में लाखों लोगों को जेल भेज दिया था। आज ही के दिन पटना में भाजपा नेता दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पत्र झूठे वादों का प्रचार पत्र है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का दावा है कि 5 साल में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे, लेकिन उनकी पार्टी ने 15 साल में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया था। तेजस्वी यादव का पत्र नहीं, झूठे वादों का प्रचार पत्र है। जनता अब लालटेन के धुएं और झूठे वादों में उलझने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव का दावा है कि वे 5 साल में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। जरा सोचिए, जिस पार्टी ने 15 साल में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अपराधग्रस्त और सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया, वो अब 5 साल में क्या चमत्कार कर देगी। राजद के शासनकाल को जंगल राज कहा गया, जहां अपराधी मंत्रियों के साथ बैठते थे और थाने में नहीं, मंत्री निवास में कानून चलता था। शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा नकल के बिना तो हो ही नहीं सकती थी। सड़कें थी या गड्ढों का संग्रहालय,
यातायात नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर और शिक्षक भर्ती ठप पड़ी थी, बेरोजगारी चरम पर थी और नौजवान पलायन को मजबूर थे। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब आपने बिहार को नंबर 36 बना दिया था। अब नंबर 1 की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आपकी पार्टी के शासन में लालू राबड़ी का परिवार ही सरकार था। आज भी पूरी पार्टी एक ही परिवार की जागीर बनी हुई है। क्या यही न्याय बिहार है? क्या जनता ये भूल गई है कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता संभाली तब बिहार विकास की रफ्तार पर लौटा? तेजस्वी जी की राजनीतिक सिर्फ जुमलेबाजी, जातिवाद और वंशवाद के इर्द गिर्द घूमती। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री